तो आज डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने प्रेस क्लब दिल्ली में अपनी एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे डॉक्टर्स को उन्होंने इनवाइट किया था, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया था। उसमें से डॉक्टर केबी तुमाने जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है महाराष्ट्र से, डॉक्टर तरुण कोठारी और श्रीधर यूनिवर्सिटी की काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ वहाँ पर और कई सारे डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने ऑल ओवर इंडिया के सारे मीडियाज को और काफ़ी लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया था। लेकिन आपको जान के ताज्जुब हुआ, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर कोई भी उसको कवर करने के लिए नहीं आया। आपको तो मालूम ही है कि उन्हें पैसे मिले हुए हैं कोरोना का डर फैलाने के लिए, उनको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि सच्चाई को देश के लोगों के लिए आगे लाएं और लोगों का भला हो सके। अब आप खुद समझ आ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने क्या क्या बताया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई 2007 यानी आज तक डॉक्टर विष्णुप्राय और उनकी नाइस टीम ने 5000 से ज्यादा पेशेंट को ठीक किया है, जिनके रिकॉर्ड उन्होंने एक बुक में दिए हैं। और अब तक उनके पास 9500 पेशेंट जो हैं टोटल, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। अगर कोई चाहे तो वो ऑफिस से दिखा सकते हैं। यानी उनके पास जो 9500 पेशेंट्स का रिकॉर्ड है उसमें से 5000 करीब ठीक हो चुके हैं और 4500 का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। कुछ दिनों में वो सारे ठीक हो जाएंगे और कोई भी उनमें से मरेगा नहीं। ये डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने दावा किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जो पेशेंट उनके पास थे, इनमें 18 मंथ के बच्चे से लेकर और 87 ईयर्स के ओल्ड पेशेंट उनके पास थे, जिनका ट्रीटमेंट उन्होंने किया और सारे इस फ्लू डाइट से 3 डेज फ्लू डाइट से ठीक हो गए। इनमें दोस्तों ऐसे लोग थे जिनका टेम्परेचर 105 मींस 105 के करीब टेम्परेचर था, और ऐसे लोग थे जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट 70% से कम था, और ऐसे लोग थे जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी और उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ऑक्सीमीटर में भी नहीं आ रहा था। तो ऐसे पेशेंट को भी उनकी नाइस टीम ने और डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने ठीक किया है। और कमाल की बात है कि इसमें से एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई, जिसमें से 80% पेशेंट के सिम्टम्स और 100% पेशेंट्स 7 to 10 डेज में रिकवर हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब इसके लिए तालियां तो बनती है। एक ऐसी बीमारी जिसके पेशेंट घर बैठे 3 दिन में बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएं, और उसके लिए इतना बड़ा बवंडर पूरे विश्व में मचा हुआ है। आप देख लीजिए क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। अब ये दोस्तों आपको सोचना है कि इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है और किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों का। डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने बताया कि उन्होंने सारे पेशेंट को घर में ही ठीक किया और घर में आइसोलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब घर में वो सब इकट्ठे रहते थे। लेकिन जब उन्होंने डेटा देखा तो उसमें से केवल 2% लोग ऐसे थे जिनसे ये बीमारी फैली थी। यानी 100 में से केवल 2% लोगों के 2 पेशेंट के घर में 1 से 2 जनों में और ये बीमारी हुई। 98% लोगों के घर में ये फैला भी नहीं। उन्होंने बताया कि उनकी नाइस टीम में 220 एक्सपर्ट्स हैं और हमारी कैपेसिटी जो है पेशेंट को देखने की वो पर मंथ 5 to 10,000 है। हमें इस 220 एक्सपर्ट्स को 2000 एक्सपर्ट्स करना है। उन्होंने श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर 1 मंथ का एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी जाकर ये कोर्स करके वो एक्सपर्ट बन सकता है, ताकि हम इस देश के सभी लोगों को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। दोस्तों, उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा ये किया है कि 8 जनवरी 2020 को WHO ने आकर मीडिया में बताया कि वुहान चाइना में कोई नया वायरस आ गया है, और उसके सपोर्ट में उसने उस वेबसाइट में, अपनी वेबसाइट में नीचे 2 लिंक दिए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस लिंक को। लेकिन अब अगर आप जाकर देखेंगे तो वो दोनों लिंक वहां से गायब हैं, वो लिंक ही नहीं है। अब ये कौन सा नया वायरस आया है, क्योंकि आप कोई आदमी तो है नहीं कि जाके एकदम से बता दो नया वायरस आया है। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपको सपोर्टिंग चीजें देनी पड़ेंगी, आपको रिसर्च पेपर्स देने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने बताया कि ऐसा कोई रिसर्च पेपर नहीं है जो ये सिद्ध करे कि ये एक नया वायरस है, और अगर है तो कोई मुझे दिखाए। कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप वैसे ही चिल्लाए जा रहे हो कि नया वायरस है, नया वायरस है, नया वायरस है, और कोई पूछ ही नहीं रहा पूरे वर्ल्ड में। डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने यह चैलेंज दिया इस कॉन्फ्रेंस में कि कोई भी आकर उन्हें रिसर्च पेपर दिखाए जो ये साबित कर दे कि SARS-CoV-2 एक नया वायरस है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियल वायरस रहते हैं, उनमें H1N1, उनमें स्वाइन फ्लू, उनमें जीका, उनमें काफी सारे वायरस हैं। उन्होंने बताया कि अगर हमारे आसपास के 1 करोड़ लोगों में H1N1 का टेस्ट कराया जाए तो उसमें से 10 से 13 लाख लोगों में H1N1 टेस्ट पॉजिटिव आएगा। दोस्तों, हमारे देश में हर साल 1.5 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं, लेकिन आज तक आपको पता चला? तो पिछले 6 महीने में भी 75,000 लोग निमोनिया से मर चुके हैं, लेकिन उनकी गिनती भी पता नहीं कहां कर दी है, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये एक गाइडलाइन जारी करी है कि अगर किसी आदमी की डेथ होती है और उसका टेस्ट किया जाता है
चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मरने से पहले या मरने के बाद में, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका कोरोना का डेथ बताई जाए। ये गाइडलाइन आईसीएमआर ने जारी करी है, आप उनकी साइट पर जाके देख सकते हैं। तो बताइए, अगर कोई आदमी मरता है तो उसे सांस की दिक्कत ही होगी या उसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हार्ट बीट बंद होती है तब मरता है या सांस लेने में दिक्कत होती है तभी मरता है। तो आप सोचिए, अगर कोई आदमी मरेगा, कोई भी आदमी किसी भी चीज से मरेगा तो उसको सांस लेने में तो दिक्कत होगी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आईसीएमआर ने बोला है कि आपको डेथ जो है कोरोना की ही दिखानी है। जब उनसे पूछा गया कि यूएस में और इन सब में इतने लोगों की डेथ क्यों हो रही है, तो उन्होंने बताया कि यूएस में यही गाइडलाइन जारी हुई है कि अगर कोई आदमी की डेथ आप कोरोना से दिखाते हो तो उस हॉस्पिटल को या उस डॉक्टर्स को $40,000 पर डेथ मिलेंगे। वहां पर डॉक्टरों को परमिशन दिए कि आप किसी भी डेथ को कोरोना दिखा सकते हैं और जो भी इसे दिखाएगा उसको $40,000 जो है वो मिलेंगे। डॉक्टर विश्वरूप ने पूछा है कि वुहान में पहला केस 9 जनवरी 2020 को आया था। जब उसकी डेथ हुई थी तो क्या उसका एटॉप्सी किया गया था, क्या उसका बायोप्सी किया गया था? और जब नहीं किया गया था तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि इसकी कोरोना वायरस से डेथ हुई है? और अगर नहीं हुआ तो अब करके देख लो, पता लग जाएगा आपको कि क्यों इतनी मौतें हो रही हैं। क्यों नहीं हमारे देश में भी आज तक किसी की एटॉप्सी या बायोप्सी हुई है? कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि वुहान में ये वायरस जनवरी में आया था। वुहान में ये वायरस जब आया था, वुहान से 1175 किलोमीटर दूर जो है बीजिंग है, लेकिन वो वहां से बीजिंग नहीं पहुंच पाया और वो इतने पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और आज देखिए, चाइना ने सब कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चाइना सब काम कर रही है और उसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा, और सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर पड़े हैं, सारे देश में मरने लग रहे हैं। उन्होंने बताया वियतनाम, जहां पर डॉक्टर विश्वरूप का सेंटर है, वहां पर कोई रूल नहीं है कि आप मास्क लगाएं या ना लगाएं। और कमाल की बात है कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो 15 to 16 करोड़ है, उसके बावजूद भी वहां पर एक भी डेथ नहीं हुई है। और एक और देश उन्होंने बताया तंजानिया, वहां पर तो अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। जी हाँ, अगर आपने मास्क लगाया तो जुर्माना लगेगा। और एक हमारा देश है महान भारत, कि अगर हमने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस डंडे मार मार के लोगों का पिछवाड़ा सुझा देती है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो बोल रहे हो क्या वही सही है, और पूरे भारत के डॉक्टर जो हैं वो क्या पागल हैं, उनको नहीं पता कुछ भी, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं या वो क्यों इसको मान रहे हैं? तो इस सवाल के जवाब में डॉक्टर विश्वरूप ने बताया कि महाराष्ट्र में डॉक्टर नीलेश पाटिल और डॉक्टर पल्लवी पाटिल, ये दोनों MBBS MD हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इन्होंने महाराष्ट्र के कोविड सेंटर में 3 पेशेंट कोविड-19 जो पॉजिटिव थे उनको इस 3 डेज फ्लू डाइट से ठीक कर दिया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने उनको कुछ दिन बाद एक नोटिस जारी किया और उन्हें कहा कि आज के बाद ऐसे मरीज ठीक नहीं करना, वरना तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी और तुम प्रैक्टिस करने लायक भी नहीं रहोगे। तो बताइए, ऐसे में जब डॉक्टरों को ऐसे धमकाया जाएगा तो कौन डॉक्टर आगे आएगा, कौन बोलेगा और कौन इस तरह से इलाज करेगा? अब आप सोचना शुरू कर दिए दोस्तों कि ये देश कहां जा रहा है और कितनी बड़ी साजिश हो रही है कि जो डॉक्टर 3 डेज फ्लू डाइट से किसी चीज को ठीक कर रहा है उसको धमकाया जा रहा है, उसकी डिग्री कैंसिल करने की बात की जा रही है और उसको प्रैक्टिस करने से बैन लगाए जाने की बात की जा रही है। इसलिए वो दोनों डॉक्टर चुपचाप बैठ गए, या इसलिए बहुत से डॉक्टर हैं जिनको पता है लेकिन वो नहीं बोल पाते। डॉक्टर विश्वरूप ने दावा किया कि 27 जनवरी 2020 को जो मैंने स्टेटमेंट दिए थे उस स्टेटमेंट पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन WHO रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। तब से लेकर आज तक रोज अगर आप देखोगे तो उसके रोज नए स्टेटमेंट मिलेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर किसी को लगता है कि कोरोना है तो मुझे उस कोविड सेंटर पर ले चलो और मुझे 21 दिन वहां रखो, मैं मास्क भी नहीं लगाऊंगा, 21 दिन तक उनके साथ रहूंगा और अगर मुझे कोरोना हो जाए तब आप बताना कि कोरोना है। इतना बड़ा दावा इस वर्ड में अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने है। अगर हिम्मत है किसी में तो ये साबित करके दिखाते हैं उनको कि वो गलत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फेबिफ्लू जो मेडिसिन है वो 2014-15 में जापान में लॉन्च हुई थी, और कमाल की बात यह है कि लॉकडाउन जापान में नहीं लगा, और कमाल की बात यह भी है कि इस फेबिफ्लू को जापान में ही बैन है। वो जापान क्या, भारत के अलावा किसी भी देश में फेबिफ्लू बैन है। बस भारत ये एक ऐसा देश है जो फेबिफ्लू खूब धड़ल्ले से बिक रही है, और इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं ये हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता दिए हैं। उनसे पूछा गया है कि आखिर ये साजिश कौन कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि इस देश में ही कुछ लोग हैं जो इस देश के लिए साजिश कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही ये डर इस देश में फैला है, और वो उनकी क्या मंशा है वो अपनी मंशा को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से गद्दार लोग बैठे हुए हैं जो ये गद्दारी देश के साथ कर रहे हैं और लोगों को मारना चाहते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का YouTube चैनल उड़ा दिया गया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का Facebook
गायब कर दिया गया। डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी के अलावा जो भी लोग उनके बारे में या जो भी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, मेरी कम से कम 4 वीडियो डिलीट हो गई हैं। परसों मैंने एक वीडियो डाली, फिर डिलीट हो गई, 10 मिनट बाद दूसरी डाली, फिर डिलीट हो गई। मीन्स हमारे देश में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे। उनसे पूछा गया कि आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं, तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी ने बोला कि मेरा संदेश इस देश के लोगों को यह है कि आप कोरोना से मत डरिए। कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है और सिर्फ एक जाल है जो कि डर का माहौल बनाने के लिए बिछाया गया है। और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि ये मत समझो कि भूत कहने से भूत आ गया। कोई रिसर्च पेपर है, कोई साबित करके दिखाए कि कोरोना है, तब आप मानो ना। और उन्हें लोगों को कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको बुखार है, आपको दर्द है, आपको ये है प्रॉब्लम है, तो आपको घबराने के डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको किसी को बताना नहीं है, आपको पड़ोसी को भी नहीं बताना है। आप हमारी 3 डेज फ्लू डाइट को शुरू कीजिए और आप 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद जाके जिसको बताना है बताते रहिए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो ये हमारा नाइस एक्सपर्ट्स का नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल करिए। आपको जल्दी से जल्दी हम लोग कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको इलाज संभव कराएं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कितना बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है इस साजिश को फैलाने के लिए। तो मेरी आप सबसे ये अनुरोध है, मेरी आप सबसे आग्रह है कि प्लीज आप लोग अपनी बुद्धि खोलिए और थोड़ा जागरूक बनिए, अवेयरनेस लाइए। केवल सेंस होने से, इंटेलिजेंट होने से, पैसा आने से या बहुत बड़ी पोजीशन मिलने से ना कॉमन सेंस नहीं आती। तो अपने कॉमन सेंस को यूज करिए और देखिए क्या हो रहा है। दोस्तों, इस देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए हम 15 अगस्त 2020 जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ था, उस दिन हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस मिशन से जुड़िए, ताकि हम आपको अवेयर कर सकें कि आपको किस तरह से इन चीजों से बचना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, और चाहे आपको प्रोफेशन और करियर हो। दोस्तों, इसके लिए आप आज ही हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। हमारा मिशन आजादी खुद से। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर जाकर आज ही अपने आप को सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ताकि हम 15 अगस्त से इस जागरूकता अभियान को बड़ी तेजी से इस देश में शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ना आप डरेंगे और ना ही किसी को डरने देंगे, बल्कि आप दूसरों को ठीक भी करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमारे सारे नंबर आपके पास है, कांटेक्ट कीजिए। आपको जल्दी से जल्दी जरूर सारी सुविधाएं मिलेगी। थैंक यू सो मच।